Let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों की पुस्तक 4थे अध्याय के 2 वचन से है। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। एक बार एक बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर इज़राइल देश में एक व्यक्ति से मिले, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पुराने नियम को हिब्रानी भाषा में पूरी तरीके से याद करके रखा हुआ है। इस बात को सुनकर काफी हैरान होने वाले प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा, क्या ये बात सच है? इसे जानने के लिए क्या मैं आपको परख के देख सकता हूँ? उस व्यक्ति ने भी उन्हें जवाब दिया कि बिल्कुल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वो प्रोफेसर उस व्यक्ति के घर गए, जहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि पुराने नियम के किस किताब को आप चाहते हैं कि मैं आपको बोलकर सुनाऊं। प्रोफेसर ने उस व्यक्ति से कहा कि आप भजन संगीता के पहले अध्याय से एक एक वचन को बोलना शुरू कीजिए, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भी याद किए गए वचनों को एक एक करके बोलना शुरू किया। प्रोफेसर ने अपने हाथ में हिब्रानियों की पवित्र शास्त्र को रखा था और ठीक तरीके से देख रहे थे कि क्या वो व्यक्ति हर वचन को सही तरीके से बोल रहा है कि नहीं। 2 घंटों के बीतने के बावजूद उस व्यक्ति ने एक भी गलती को किए बिना हर एक वचनों को बहुत ही ठीक तरीके से बोल रहा था, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी हैरान हो गए और चुपचाप नीचे बैठ गए। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात थी जो प्रोफेसर को हैरान कर देने वाली थी, जो उनका इंतजार कर रही थी, और वो ये बात थी कि वो व्यक्ति एक नास्तिक था। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले मसीह लोगों से ज्यादा बढ़कर उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन पर मनन करके रखा था। परंतु ज्ञान के तौर पर उसने जिन वचनों को याद करके रखा था, वो वचन उसके जीवन में कोई आशीष नहीं लेके आ पाए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने ज्ञान के आधार पर परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो वो परमेश्वर पे हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके उन्हें ग्रहण करें, तो वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हमें उसका प्रतिफल भी प्राप्त होगा। पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र को खोज के देखो, उसके द्वारा तुम्हें अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। पवित्र शास्त्र के वचन जो लोग उसे पढ़ते हैं, उनके जीवन में कार्य करते हैं। वो कभी खाली नहीं लौटता। जिस कार्य के लिए उसे भेजा गया है, उसे वो पूरा कर कर ही लौटता है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र के वचन हमें बनाते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा करता है और सबसे ज्यादा बढ़कर हमें अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र के वचनों को हम प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ पढ़े, तभी हम परिपूर्ण आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।